पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, देश में हवाई सेवा को मिली हरी झंडी। 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ होगी मुसाफिरों की आवाजाही। केंद्रीय उड्डयन मंत्री बोले, राज्यों से बातचीत के बाद लिया फैसला। अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी। सरकार के फैसले का विमान कंपनियों ने किया स्वागत, कहा पूरी तरह से होगा दिशा निर्देशों का पालन। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 1 जून से रोजाना चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेन, जल्दी शुरू होगी बुकिंग। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 1,06,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 5,611 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 140 लोगों की जान, अब तक गई 3,303 लोगों की जान। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, अब तक 39,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, अब तक 1,325 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 12,448 मामले, 24 घंटे में सामने आए 688 नए मरीज। गुजरात में 12,140 हुए कोरोना के मरीज, 24 घंटे में सामने आए 395 नए केस, अब तक 719 लोगों की हो चुकी मौत। दिल्ली में कोरोना के 10,554 मरीज, पिछले 24 घंटे में आए 500 नए केस, अब तक 168 लोगों की मौत। दिन भर की राजनीतिक गहमागहमी के बाद शाम को लौटी कांग्रेस की बसें, करीब 24 घंटे यूपी बॉर्डर पर रही तैनाती। भरतपुर में कांग्रेस की बस के ड्राइवर कंडक्टरों का विरोध प्रदर्शन, खाना नहीं देने का आरोप लगाकर किया हंगामा। 24 घंटे की सियासी महाभारत के बाद सामने आई प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा बीजेपी का झंडा लगाकर ही चला देते बस। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए। क्या वहाँ श्रमिक मजदूर नहीं है जो पैदल घर जा रहे हैं, घर के? तो ये बहुत मुझे राजनीतिकरण लगा, बहुत पॉलिटिसाइजेशन लगा इस चीज का, इसलिए मैंने इसको ट्वीट करी। आदित्य सिंह ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ, लिखा मुख्यमंत्री ने रातों रात बसें लगाकर बच्चों को घर पहुंचाया। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हजारों मजदूर जुटे, सुबह 5 बजे से जमा भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की मार्केट भी शर्तों के साथ खुली, पहले दिन बहुत कम खरीदार आने से दुकानदार निराश। यूपी में कोरोना के 321 नए मरीज मिले, कुल मरीजों की संख्या 4,900 के पार, अब तक 123 लोगों की मौत। मुंबई में जारी है कोरोना का कोहराम, अब तक 24,118 मामले सामने आए, 841 की जान गई। मुंबई के कोरोना हॉस्पिटल में मरीजों को दी जा रही है लाफ्टर थेरेपी, अंताक्षरी समेत कई खेलों से मरीज बहला रहे मन। लखनऊ में कल से खुल जाएंगी दुकानें, एक दिन बाईं तरफ एक दिन दाईं तरफ की लाइन की दुकानें खुलेंगी। वाराणसी में 2 महीने बाद खुली पान की दुकानें, बनारसी पान के शौकीनों में खुशी की लहर। अब भी कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ अहमदाबाद, 8,945 पर पहुंची मरीजों की संख्या, अब तक 575 लोगों की मौत। औद्योगिक नगरी सूरत में भी बढ़ा कोरोना का प्रकोप, अब तक 1,146 लोग बीमार, बड़ोदरा में 700 लोग कोरोना से पीड़ित। बिहार के मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर में 125 मजदूरों का हंगामा, सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान प्रवासी मजदूर। पटना में छूट के बाद खुली कपड़ों की दुकानें, पहले दिन नहीं दिखे ग्राहक, सरकार ने शर्तों के साथ हफ्ते में 3 दिन दुकानें खोलने की दी है छूट। फतेहपुर में लॉकडाउन के दौरान अनोखी शादी, 3 बारातियों के साथ पहुंचा दूल्हा, लंबी लकड़ी की मदद से पहनाई गई वरमाला। एमपी में कोरोना के मामले 5,400 के पार, 258 मरीजों की अब तक जा चुकी जान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना के 400 से ज्यादा केस, 50 लोगों ने तोड़ा बीमारी की वजह से दम। इंदौर में कोरोना के 78 नए मामले आने से बढ़ी दहशत, शहर में अब तक 1,174 मरीज, 105 की मौत। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पुलिस पर पथराव, रावजी बाजार में जुलूस भी निकाला, 10 लोगों पर एफआईआर। पंजाब में सरकारी आदेश के बाद आज से रोडवेज बस सेवा शुरू, लेकिन कोरोना के खौफ से सवारियों का दिखा अकाल। छूट के बाद जयपुर में खुले बाजार, ग्राहक नहीं आने से रौनक गायब, खाली बैठे शोरूम मालिक। गुजरात के दाऊद ने बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को मनरेगा के तहत मिला काम। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन दिखा भारी ट्रैफिक जाम, घंटों तक परेशान होते रहे लोग। प्रयागराज में जमीन के विवाद में 3 सगे भाइयों की हत्या, 10 गिरफ्तार।
बिहार के औरंगाबाद में जमीन विवाद में गोलीबारी, एक की मौके पर मौत, दर्जन लोग घायल। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन में छूट मिलते ही खुल गई दुकानें, मॉल खुलने की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। कौशाम्बी में बच्चों के विवाद में चले लाठी डंडे, एक महिला की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। फरीदाबाद में पानी की किल्लत को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक की अगुवाई में सड़क पर उतरे हजारों लोग। हमारे हिस्से का पानी है वो हमें पूरा नहीं मिल रहा, हमारे हिस्से का पानी दूसरी जगह जा रहा है, भेदभाव हो रहा है मेरी NIT 86 के साथ, और आज जनता का आक्रोश फूट गया। हरियाणा के झज्जर में नहर में डूबे 3 सिविल इंजीनियर, 2 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी। पंजाब के पठानकोट में आपसी रंजिश में एक परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला, 1 की मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नींबू तोड़ने से मना करने पर हंगामा, महिलाओं ने की तोड़फोड़। फरीदाबाद में एक महिला ने नहर में छलांग लगाकर की खुदकुशी, गोताखोरों ने शव बाहर निकाला, शिनाख्त की कोशिश जारी। सोनीपत के खानपुर में PGI की नर्सों का प्रदर्शन, सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज, 5 स्टाफ नर्स हो गई हैं कोरोना पॉजिटिव। मसूरी में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में सड़क पर छात्रों ने बनाई पेंटिंग, स्टे होम बी सेफ जैसे नारे लिखकर दिया संदेश। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में टकराया सुपर साइक्लोन अम्फन, करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, भारी बारिश। पश्चिम बंगाल के दीघा तट और सुंदरबन इलाके से टकराए तूफान, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सुपर साइक्लोन एम्फन ने ओडिशा में ली 2 लोगों की जान, दीवार गिरने से 2 महीने के मासूम की भी मौत। ओडिशा के जगत सिंहपुर और भद्रक जिलों में तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही, NDRF की टीम ने संभाला मोर्चा। कोलकाता में दिखा एम्फन तूफान का असर, 110 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। पश्चिम बंगाल की CM ने एम्फन के कहर पर टिकाई है नजर, कंट्रोल रूम में खुद मौजूद रही ममता बनर्जी। एम्फन से निपटने के लिए मुस्तैद रही NDRF की टीम, पश्चिम बंगाल में 19, ओडिशा में 20 टीमों की तैनाती। सभी टीमें एक्शन में है, सभी टीमें ग्राउंड पे है, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में, एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। 4 घंटे तक कोहराम मचाने के बाद बंगाल की खाड़ी से गुजर गया एम्फन, राहत कामों में जुटी NDRF और प्रशासन की टीम। विधि विधान से खुले तृतीय केदार माने जाने वाले तुंगनाथ के कपाट, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है भगवान शिव का मंदिर। कपाट खुलने के बावजूद बद्रीनाथ धाम में पसरा सन्नाटा, लॉकडाउन की वजह से नहीं पहुंच पा रहे तीर्थयात्री। 622 अंक की बढ़त के साथ 30,818 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 187 पॉइंट्स बढ़कर 9,066 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत 75 रुपए 80 पैसे। कैबिनेट ने MSME के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मंजूरी दी, स्कीम के तहत बांटा जाएगा 3 लाख करोड़ का लोन। भारत का मौजूदा कारोबारी साल में करंट अकाउंट सरप्लस $20 अरब रहने का अनुमान, बार्कलेस के मुताबिक 2006-07 के बाद पहली बार ऐसा होगा। फिच ने 20.97 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को देश को संकट से उबारने में नाकाम बताया, कहा लॉकडाउन से बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था का संकट। कई एजेंसियों ने राहत पैकेज को लेकर सरकार के दावे को किया खारिज, GDP के 1% के बराबर होने का अनुमान। ई-पास के लिए सरकार ने लॉन्च की नई वेबसाइट, 17 राज्यों के लोगों को 5 भाषाओं में ई-पास बनवाने का मिलेगा मौका। जेवर एयरपोर्ट के लिए ज़ुरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को मिली सिक्योरिटी क्लियरेंस, 29,560 करोड़ रुपए की लागत से होगा विकास। बुधवार से फ्लिपकार्ट पर होगी iPhone SE 2020 की ऑनलाइन बुकिंग, HDFC बैंक दे रहा है 3,600 रुपए का कैशबैक। हुंडई ने लॉन्च किया वर्ना का फेसलिफ्ट वर्जन, 9,30,000 रुपए है दाम। उबर के बाद ओला भी करेगी छटनी, लॉकडाउन में राजस्व 95% घटने से 1400 कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। शेयर चैट में भी कोरोना कॉल में हुई छटनी, 25% कर्मचारियों की नौकरी गई। रेहाउ ने भारत में लॉन्च किया एंटी फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी से फ्लैश ट्राविसियो रेडिएंट बोर्ड्स, रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंटीरियर को मिलेगा मॉडर्न लुक। कोरोना के कहर से परेशान रोल्स रॉयस ने कर्मचारियों की छटनी की, ब्रिटेन में 9,000 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। छोटे कारोबारियों को महामारी से बचाने के लिए फेसबुक ने शुरू की ऑनलाइन शॉप सर्विस, ऑर्डर लेकर शुरू कर पाएंगे काम। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 49,82,000 से ज्यादा लोग बीमार, 3,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामलों की पहचान, 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में 93,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा, 15,70,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क में कोरोना ने 3.5 लाख लोगों को बनाया शिकार, 28,000 से ज्यादा लोगों की जान गई।
रूस में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 3 लाख के करीब पहुंची बीमारों की संख्या, हर रोज हो रही है 10,000 नए मरीजों की पहचान। ब्राजील में भी फुल स्पीड में कोरोना, एक दिन में 16,500 से ज्यादा नए बीमारों की पहचान, 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। चीन के वुहान में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कोरोना टेस्ट, लेकिन नहीं बढ़ रही मरीजों की तादाद, पिछले 24 घंटे में सिर्फ 6 नए मामले। इजरायल में आज से खुल गए सारे धार्मिक स्थल, एक परिसर में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी, मास्क का इस्तेमाल जरूरी। स्पेन में 2 हफ्ते के लिए फिर बढ़ाया जा सकता लॉकडाउन, 7 जून को खत्म हो रही है पाबंदियां, जरूरी किया गया मास्क का इस्तेमाल। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए शॉपिंग मॉल और दुकानें खोलने के निर्देश, कहा महामारी नहीं है कोरोना। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने कोरोना टेस्टिंग के लिए बनाई सस्ती किट, सिर्फ 550 रुपए में हो जाएगी जांच। कोरोना वायरस ने चीन की कंपनियों को किया परेशान, सरकार बोली अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगेगा वक्त। कनाडा ने लॉकडाउन में दी ढील, खुल गई दुकानें, पार्लर और सैलून, टोरंटो में कुत्तों के बाल कटाने के लिए पहुंच गए लोग। यूएई से पहली बार इजरायल पहुंचा प्लेन, इतिहाद एयरवेज के हवाई जहाज में पहुंची फिलिस्तीन के लिए मदद। जापान में खुल गए रेस्टोरेंट और पब, दुकान में एंट्री से पहले ग्राहकों को किया जाता है सैनिटाइज। चीन में शुरू हुई हवाई सेवाएं, हवाई अड्डों पर बरती जा रही है पूरी एहतियात, मुसाफिरों के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी। वैज्ञानिकों ने ट्रंप को दी मलेरिया की दवा नहीं लेने की नसीहत, कहा सामने नहीं आए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से फायदा होने के सबूत। अमेरिका में कोरोना पीड़ितों का हौसला बढ़ाने के लिए लोगों के कई अंदाज, न्यू ऑरलिन्स के अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स ने जमकर किया डांस। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के मिशिगन में टूटा कुदरत का कहर, टूट गए 2 डैम, लोगों की मुश्किल बढ़ी। कोरोना संकट को देखते हुए बिजनेस के नए तरीके ढूंढने में जुटा फेसबुक, जल्द लॉन्च होगा सामान खरीदने बेचने का प्लेटफॉर्म।